राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी राधा रानी और मोर की एक सच्ची कहानी। तो आइए अब शुरू करते हैं। गोकुल में एक मोर रहा करता था। वह मोर भगवान कृष्ण के महल के बाहर भावुक होकर अपनी भाषा में एक भजन गाता था। तो वह मोर गाता था, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। तो यह गाना रोज प्रतिदिन भगवान के आते जाते कानों में सुनाई देता था। उसका भजन भगवान के कानों में तो पड़ता था, लेकिन कन्हैया उसके भजन पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन मोर भगवान की स्नेह पाने के लिए रोज भजन गाता रहा। ऐसे ही गाना गाते गाते उसे 1 साल बीत गया। मोर रोज गाना गाता रहा, भगवान सुनते भी रहे, लेकिन उसके गाने को कोई खास तवज्जो नहीं दिया। हाँ, जब मोर गाना गाता तब हमारे कन्हैया उसकी तरफ देखते और उनकी मुस्कान निकल आती। साल भर तक इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर उस मोर की आस टूटने लगी। मोर सोचने लगा कि मेरी भक्ति पर प्रभु प्रसन्न नहीं हुए, और मोर रोने लगा। भगवान प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए मोर और जोर जोर से रोने लगा। तभी क्या हुआ, वहाँ से एक मैना निकल के जा रही थी। वो मैना बरसाने की ओर जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के दरवाजे पे भी कोई रो रहा है। मैना सोच रही थी कि ये प्रभु के भी द्वार पे रो रहा है। ये कितना अभागा मोर है। जहाँ रोना सुख दुख सब समाप्त होता है, ये तो उसी द्वार पर रो रहा है। फिर मैना उस मोर के पास आई कि तू क्यों रो रहा है। फिर उस मोर ने बताया कि पिछले 1 साल से मैं इस छलिया कन्हैया को मैं गाना गा के सुना रहा हूँ, कैसे भी ये प्रसन्न हो जाए, लेकिन इस कन्हैया ने आज अभी तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी वहीं चलो। फिर दोनों उड़कर बरसाना चले गए। मैना उड़कर किशोरी जी के द्वार पर पहुँच गई और वहाँ जाके अपनी राधा रानी के लिए गाने लगी। उसने राधा रानी का भजन गाया, राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए। इसके बाद नैना ने मोर से भी कहा, तुम भी राधा रानी का भजन गाओ। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसे बांके बिहारी के भजन गाने की ही आदत थी। मोर बरसाने तो आ गया, लेकिन उसने बांके बिहारी का भजन गाना नहीं छोड़ा। फिर वो रोते बिलखते फिर वही गाना गाने लगा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। राधा रानी के कानों में जब यह गीत सुनाई पड़ा तो राधा रानी भागी भागी उस मोर के पास आ गईं। उस मोर को राधा रानी ने बहुत प्यार किया, बहुत स्नेह किया। उस मोर के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी कि उनका खोया हुआ कोई परिजन वापस आ गया हो। फिर उस मोर की बहुत खातिरदारी की। फिर राधा रानी ने उससे प्यार से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। इस पर मोर बहुत प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। मोर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मोर बोला, हे श्यामा जू, हे लाडली जू, हे राधा रानी, मैंने आज तक सुना था कि राधा रानी बड़ी दयालु हैं, करुणामयी हैं, कृपा करने वाली हैं, लेकिन आज ये साबित हो गया कि बरसाने वाली राधा रानी के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। फिर राधा रानी ने उस मोर से पूछा कि तुम मुझको करुणामयी कृपा करने वाली क्यों कह रहे हो। फिर उस मोर ने बताया कि मैं साल भर से कान्हा जी के महल के बाहर छलिया के गाने गा गा के छलिया को सुना रहा था, लेकिन उस बंसी वाले ने मेरे से कभी पानी तक की भी नहीं पूछा। यह सुनकर राधा रानी मुस्कुराईं और वह मोर की टीस समझ गईं। राधा रानी ने फिर उस मोर से कहा कि तुम फिर से गोकुल जाओ, लेकिन इस बार अपना पुराना गाना छोड़कर ये वाला भजन गाओ, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए। मोर का मन तो नहीं था कि करुणामयी राधा रानी को वो छोड़ के जाए, फिर भी वो गोकुल वापस आया।
और राधा जी के कहे अनुसार वह राधा जी का भजन गाने लगा। जब राधा जी का भजन कन्हैया के कानों में पड़ा तो वो भागते भागते उस मोर के पास आए। भागते हुए आए और उसे गले से लगा लिया और उस मोर से पूछने लगे, हे मोर, तुम कहाँ से आए हो? तुम तो बहुत प्यारा गाते हो। क्या गा रहे थे? फिर से गाओ। जो गा रहे थे उसे गाते ही रहो, मैं सुन रहा हूँ। इस बात को सुनकर मोर कान्हा जी पे भड़क गया। वाह छलिए, मैं 1 साल से तेरे नाम का गाना गा रहा था। मेरी की आंखों की रोशनी धुंधली हो गई तेरे गाने गाते गाते। आपने मुझसे कभी पानी तक की भी नहीं पूछा। आज जब मैंने दल बदला तो आप मेरे पास भागते हुए चले आए। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उस मोर से पूछा, बताओ तुम कहाँ से आए हो? लेकिन मोर सांवरिया से बहुत गुस्सा था। वो अपनी सारी शिकायतें दूर कर लेना चाहता था। फिर कन्हैया से मोर ने कहा, मैं वही मोर हूँ जो मैं पिछले 1 साल से आपके द्वार पे गा रहा हूँ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन 1 साल तक आपके द्वार पे पड़ा रहा, आपका भजन करता रहा। मैं वही मोर हूँ। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उस मोर से कहा कि तुमने राधा का नाम लिया और तुम्हारे लिए ये वरदान साबित हुआ। और मैं तुम्हें खुश होकर वरदान देता हूँ, जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम्हारा मोर पंख मेरे शीश पे विराजमान रहेगा। तो कहती हैं ना, हमारी राधा रानी बहुत ही दयालु हैं, सबके कष्ट हरने वाली हैं। तो यह थी मोर की और राधा रानी की सच्ची कहानी। तो आपको मेरी ये सच्ची कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर मेरी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।